तो चलिए दोबारा सर्वेश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अमित गंजू से इस बारे में और जानकारी लेते हैं। अमित, अभी भी एम्बुलेंस की मूवमेंट इतनी क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना जब क्राउड है, ऑब्वियसली कुछ सांस के मरीज हैं, किसी को सीओपीडी का पेशेंट है, कुछ हार्ट के पेशेंट होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अचानक हुआ है कल से, और कहीं ना कहीं किसी को सांस की दिक्कत हो रही है। ये वो चीज नहीं है कि बगैर मूवमेंट्स हो रही है, निश्चित तौर पर हो रही है। और देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए एनडीआरएफ ने भी अभी 2 एम्बुलेंसेज लाके यहाँ रिजर्व करके रखी गई। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई मरीज है, टीम इनकी पूरी तैयार है, डॉक्टर्स की टीम पूरी तैयार की गई। उसके साथ ये 5 एम्बुलेंसेज यहाँ रखी गई है, और इन एम्बुलेंसेज के साथ पूरी एनडीआरएफ की टीम, एक रिजर्व टीम भी यहाँ तैयार रखी गई। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए राइट सामने भी एक एम्बुलेंस रखी गई है, क्योंकि एम्बुलेंस मूवमेंट कर रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल भी 18 से 20 ऐसे मरीज थे जिनको दिक्कत हुई। जब एम्बुलेंसेज एक साथ 18 मूव की गई, उसके बाद रिजर्व पुलिस की टीम थी, उसमें भी पेशेंट्स को लेके यहाँ जो अरेल में मेडिकल सेंटर। ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहां भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है, उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहां भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। आप सुन रहे थे, सभी साधु संत लोगों से यही अपील कर रहे हैं, श्रद्धालु से यही अपील हो रही है कि प्रशासन जो कह रहा है उस प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अगर रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, उन्हें दूसरे घाट पर भेजा जा रहा है तो वहां जाए। सिर्फ संगम नोज पे ही स्नान का महत्व नहीं है, बल्कि पूरे 44 घाट में से आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। पूरा महाकुंभ क्षेत्र ही अपने आप में संगम है और पवित्र स्थान है। यहाँ पर कहीं पर भी स्नान का एक ही महत्व होता है और इस वजह से एक घाट पर आप दबाव न बनाएं। यह अपील साधु संत कर रहे हैं आम लोगों से, आम श्रद्धालुओं से। अमित गंजू हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप बता रहे थे कि एम्बुलेंस की मौजूदगी जहां पर थी उस जगहों पर वापस एम्बुलेंस की तैनाती की जा रही है, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई मेडिकल सुविधा की जरूरत हो तो वो सुविधा पहुंचाई जा सके। फिलहाल स्थिति के बारे में बताएं कि हालात किस तरह से नियंत्रण में है, और वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत कीजिए कि उनका क्या कहना है, वो क्या देख रहे हैं, उन्हें किस तरह की व्यवस्था दिख रही है। चलिए ठीक है, पहले तो मैं एम्बुलेंस की बात कर रहा था, जैसे कि अपने कैमरामैन से कहूंगा एम्बुलेंस का दिखाइए, उसके बाद व्यवस्थाओं पर जाके हम लोग बताना चाहेंगे। देखिए, टीम्स को रिजर्व करके रखा गया, और देखिए अगर एक सामने एम्बुलेंस है उसको भी रिजर्व किया, उसमें टीम एक रिजर्व पूरी पड़ी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि रास्ता जिस प्रकार से मैंने पहले बताया था पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है 26 नंबर का, क्योंकि इसे रिजर्व किया, बंद तो नहीं कह सकते, इसे रिजर्व करके दिया गया है। और ये यहाँ से लोगों का और लोड बढ़ रहा था, उसको डाइवर्ट किया इस पूरी टीम ने। और ऐसे में जो लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको वो यहाँ क्या। देखिए बार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोग उसके बाद ही मान नहीं रहे। देखिए, जहाँ एक और पुलिस कर रही है, पीएससी कर रही है, तो यहाँ ये जवान भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि सामने से हटिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। चलिए, आप लोग आपने स्नान किया कि नहीं? नहा लिया? हाँ, नहा लिया। ठीक रहा? हाँ, ठीक। अच्छा लगा सर? अच्छा लगा। कहाँ से आए सर? सर सीता। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग
अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय की, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, जिनसे और चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। अमित गंजू भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जानकारी लगातार दे ही रहे हैं। साथ ही अनुपम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। अनुपम के पास चलते हैं, अनुपम से इस समय की जानकारी लेते हैं। अनुपम, आज बहुत बड़ा दिन, आज के दिन यहाँ पर जो भीड़ जुटी है, देखिए उस भीड़ की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड जीरो से बेहतर बता सकते हैं कि इस समय क्या हालात हैं, इस समय स्थिति कितनी काबू में हो चुकी है और कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, और यहाँ जितने साधु महात्मा हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अनुपम। देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या का अमृत स्नान लगातार शांतिपूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से, पूरी सुविधाओं के साथ यहां पर लगातार चल रहा है। और संगम की रेती पर यह कहा जाए कि श्रद्धालुओं का रेला तो गलत नहीं होगा, और दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। संगम पर डुबकी लगाने के साथ साथ तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। सुबह जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसके बाद से सारी चीजें विधिवत तरीके से हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, तमाम लोग जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो भी क्राउड मैनेजमेंट की बात है उसको लेकर कई कदम उठाए गए हैं, लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो पुल्स हैं, जहां बैरिकेडिंग्स है, अभी तक पुलिस के जो अधिकारी थे या तमाम जो स्टाफ था वो भीड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे कई जगहों पर रोक रखी हुई थी या उनको नहीं जाने दिया जा रहा था, ताकि कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भीड़ बहुत ज्यादा ना पहुंच पाए। लेकिन क्योंकि भीड़ एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती थी, जिस कारण जो है उसको नियंत्रित करने में भी दिक्कत आ सकती थी, इसलिए मेलाधिकारी ने इस बात के आदेश खुद दिए हैं कि वहां पर पीपे पुल को भी खोला जाए, ताकि जो है भीड़ एक स्थान पर एकत्रित न रहे, और वहां पर जहां से रास्ते बनाए गए हैं, जहां पर लोग जाना चाहते हैं, सिर्फ घाटों पर स्नान के वक्त भीड़ ज्यादा इकट्ठी न हो। क्योंकि अगर स्नान करने के वक्त घाटों पर भीड़ रहेगी, क्योंकि आज लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। और ऐसे में घाटों पर बहुत ज्यादा जरूरत की ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो स्थिति को काबू में करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेला अधिकारी ने साफ कहा है कि जो लोग पीपे पुल पे या बाकी जगहों और उनका अभी इलाज चल रहा है, और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन सबका इलाज। कितने लोग? अब आप लोग से अनुरोध है कि आप थोड़ा सा परिसर। मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है, अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। आईसीयू घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? घटना अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है, जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए हैं। तो तमाम घायलों का इस समय इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, और इस समय हालात काबू में हैं और सामान्य बताए जा रहे हैं, जैसा कि आप अधिकारी को सुन भी रहे थे। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस समय जो अस्पताल में लोग भर्ती हैं, सर्वेश उस पर जानकारी देंगे। सर्वेश, अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत इस समय किस तरह की बनी हुई है, डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो वहां पर थोड़ा सा भीड़ बढ़ने की वजह से भगदड़ हुई थी संगम नोज पर, उसके बाद करीब 2 दर्जन लोग यहां पर लाए गए हैं, जिसमें से कई लोगों की हालत थोड़ा गंभीर बनी हुई है। गंभीर कुछ यहां पर लोगों को, श्रद्धालुओं को हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज के साधारण अस्पताल भी रेफर किया गया, और आप देख सकते हैं कि यहां पर केंद्रीय अस्पताल है और इसी अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूं। लगातार यहां पर दर्जनों एम्बुलेंस आई और उन एम्बुलेंस से यहां पर घायलों को लाया गया, जिनमें बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, युवा भी थे, और तमाम लोग जो है उस भीड़ में जो दबे थे वो लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको यहाँ पर लाया गया है, उनको यहाँ पर उपचार दिया जा रहा है। डॉक्टरों की यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, लेकिन जो लोग गंभीर थे, जो कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, इनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हमारे साथ एक यहाँ पर युवा है जो कि उस वक्त मौजूद थे घटना के समय वहीं तट पर, इन्होंने भी उसको देखा है और ये कहा है कि कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं है। क्या देखा आपने वहां पर?
जी मैं वहाँ पे स्नान करने गया था, लगभग 1 से 1:15 बजे के बीच। भीड़ काफी थी, मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ होने वाला है। द रीजन वॉज कि जहाँ पे लोगों को रोकना था वहाँ पे रोका नहीं है। लोग सुबह शाम के 6 बजे से सो रहे हैं, लेफ्ट और राइट, इवन तट तक। मुझे पहले से पता था कुछ होने वाला। इवन मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि प्लीज इन लोगों को हटा दो, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। वैसा ही हुआ। सेकंड रीजन इज कि लोग जो कपड़े बदल रहे थे वो वहीं पर बदल रहे थे, एकदम ग्रुप में। पूरा घाट पर ही कपड़े बदल रहे थे लोग और भीड़ बढ़ती गई। फिर एकदम से इनकमिंग और आउटगोइंग हुई। पैसेज बहुत छोटा, जो एक्चुअल में पैसेज बड़ा है। ऑल्सो जो अखाड़े के लिए जो जगह थी वो थोड़ा उसकी वजह से और कंजेस्टेड हो गया था। लेफ्ट साइड का आई गेस बंदी कर दिया था, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, राइट साइड का स्पेस था, बट उसमें इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक इतना ज्यादा हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया। एक के ऊपर एक जाते गए, लोगों के ऊपर से निकले हुए हैं, सामान के ऊपर से निकले। मैंने भी देखा है, मैं भी उसी टाइम वहीं था। मैं भी समहाउ कैसे भी करके निकला था। इवन मतलब लास्ट में देखा हो कि अच्छा रिपोर्ट आएगी उसके बाद मालूम चलेगी। तो यहाँ पर और भी हमारे साथ है। आप यहाँ पर क्यों हैं? ना मुझे मरीज में लग गई। हाँ, गोड़ी में लग गई। अच्छा, आपका जरा इधर चेहरा कैमरे की तरफ करिएगा। हाँ बताइए। फ्रैक्चर होगा, पैर हड्डी ने कर आई ऐसी। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पे? आप मौजूद थी? लेटरिन बाथरूम को जा रहे थे तो पैर मुड़ गया। अच्छा, पैर मुड़ गया आपका। और भी यहाँ पर है क्या? आप मरीज है अंदर हमारा है। आपके मरीज अंदर है? हाँ ठीक है जी। सहयोगी आप तक तस्वीरें और जानकारी पहुंचा रहे हैं। एक जानकारी ये भी आ रही है कि सीएम योगी ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। इस पर सर्वेश से ले लेते हैं जानकारी, जो लगातार वहां लोग मौजूद हैं उनके भी रिएक्शन ले रहे हैं और अस्पताल से भी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सर्वेश, ये भी खबर आ रही है कि सीएम योगी ने पीएम मोदी से बात की और पीएम मोदी ने इस पर सारी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है और बात करने के बाद उन्होंने जो घायल हैं उनको समुचित इलाज की व्यवस्था का निर्देश दिया है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर डॉक्टरों की, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी लगी हुई है। पूरे प्रदेश से यहाँ पर डॉक्टरों की एक कुशल डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहले से तैनात की गई है। और यहाँ पर अब देख सकते हैं आप कि इस वक्त आप सीधे कैमरे में देख सकते हैं कि ये जो केंद्रीय चिकित्सालय है इसके गेट पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम मीडिया के कैमरे भी लगे हुए हैं। अंदर यहाँ पर लोगों को उपचार दिया जा रहा है और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग हो जाती आ रहे हैं। जो तमाम परिजन हैं वो अपने कि थोड़ा भीड़ कर दुनिया हमने क्या कहेगी जब मेरा दर्द में दादी के साथ में हमें पाई और कोई सुविधा नहीं थी। हम बैठन कौन दिए, तैर दिए उल्टे। यू भाई नु बोलिया के इतनी जान दे थी दादी साथ है भीतर दादी तो भीतर ले गए। मेरा तो बैग बिठा लिया, बैग का भी नहीं दे रहा। दादी अभी इलाज चल रहा है। इलाज करा है, बताए नहीं रहे। मैं तो सारा टोए आई। हमने नु कह लिया एक दिखा दे। बैठी हुई थी, आप ले आए थे। पीछे चलो। तो लोग परेशान हैं, कई लोग अपनों की अब भी तलाश कर रहे हैं जो उनको भगदड़ में नहीं अब तक उनकी जानकारी जुटा पाए हैं। लेकिन ये बेहद दुखद हादसा आज का, जो कि अपडेट आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। भगदड़ मची और कई लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है। अमित गंजू लगातार बने हुए हैं। अमित गंजू, आप वहाँ मौजूद है। लोग इस समय किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जो लोग घायल हैं उनके ऊपर क्या अपडेट है? सभी श्रद्धालु ध्यान दें कृपया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारा मामला नोस की तरफ का था, संगम नोस की तरफ, जहां एक ही जगह जाने को लेकर लोग पहुंचे और उसके बाद भगदड़ मची और भगदड़ की स्थिति हुई। हालांकि कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें लगभग ऐसा बताया जा रहा है 23 एम्बुलेंसेस को यूज किया गया इसमें टोटल, इनको ले जाने के लिए। जो पेशेंट्स थे या जो लोग उसमें जिनको दबे या जिनको घबराहट की शिकायत हुई, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उन लोगों को तत्काल प्रभाव में एम्बुलेंस से अस्पतालों पहुंचाया गया। जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि उसके बाद
उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी यहाँ से भेजा गया और इनके लिए पूरी टीम लगी हुई है। साफ निर्देश दिए गए जो शासन की अगर बात की जाए तो सीएमओ से कहा गया है कि पूरी टीम को लगाया जाए और मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स को कहा गया है कि इनके जो इलाज है वो प्राथमिकता के आधार पर हो, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, इसका निर्देश। अब रही बात यहाँ जहां इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये वो सेंटर पार्ट है जहां से राइट के अगर पैसेज में अपने कैमरे में से सामने का पैसेज दिखाएं, ये 26 नंबर वही पुल है जिसके माध्यम से एम्बुलेंसेस सिटी की तरफ एंटर की थी। ये अरैल की तरफ हम लोग खड़े हैं और सामने वाला जो सेगमेंट है उस संगम का वो नोज है जहां पे जो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से इस पैसेज को पूरा रिजर्व कर दिया गया ऑफिसर्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के लिए। आप देख सकते हैं पूरे इस पुल पर सन्नाटा है। हालांकि इनको लोगों को मना भी किया गया लेकिन लोग नहीं मानते। देखिए अभी भी अगर देखा जा सकता है अनाउंसमेंट परमानेंट हो रही है और बताया जा रहा है कि आप सुन सकते हैं। पहले मैं आपके माध्यम से सुनवाना चाहूंगा। स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें और सुरक्षित अपने घर जाएं। धन्यवाद। में आए सभी श्रद्धालु ध्यान दें, कृपया दोनों तरफ दाएं बाएं स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें। अनाउंसमेंट हो रही है और उसके लोगों को बताने का प्रयास। सर आप नंबर चाहिए आपको। सर आपने कहाँ से आए सर बताइए। हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, कैसा रहा नया? अच्छा सा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लगा, प्राउड फील हो रहा है सर। आप बताइए कि आपने टीका वीका लगाया? ओम नमः शिवाय सर बहुत बढ़िया स्नान हुआ। हम लोगों ने तो सुबह 4 बजे स्नान किया है और बहुत अच्छा स्नान हुआ, बहुत सब कुछ। ठीक है, अमितगंज जी मैं लौटूंगी आपके पास। सर्वेश इस समय अस्पताल प्रशासन के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत इस समय क्या है। सर्वेश क्या जानकारी है? चला ले भेजा है सर। देखिए इस वक्त मैं यहाँ पर केंद्रीय अस्पताल में मौजूद हूँ, जो महाकुंभ मेले का केंद्रीय अस्पताल है। यहाँ पर तमाम परिजन बैठे हैं और जिस तरह से वहाँ पर भगदड़ हुई थी और भगदड़ के बाद यहाँ पर दर्जनों एम्बुलेंस आई और दर्जनों लोगों को यहाँ पर लाया गया। अब जो हमारे पास सूचना आ रही, सबसे बड़ी सूचना यही है कि कुछ लोगों की मौत की भी खबर इसमें आ रही है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो तमाम परिजन है रोते बिलखते वो यहाँ पर अपने को इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी ओर से ये खबर आई है। तमाम लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अपने आप में एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि उनके परिजन उनसे बिछड़े हुए हैं। और जैसे कि ये लोग आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। शायद है कि उन्हें इस बात का अब आभास हो गया कि उनके परिजन अब नहीं है उनके बीच, और इसी को लेकर वो यहाँ पर जो है काफी दुखी हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से और ये जानने की कोशिश करेंगे। दादा बताइए कहाँ से आए आप? गोंडा जिला से आए हैं। गोंडा जिले से आए? हाँ। क्या हुआ है? एक हमारे साथ वाले का औरत चोट खा गई थी, तो उसको ठीक हो गया, आराम है, अभी निकालेंगे तो। अच्छा, चोट खा गई है? हाँ, गिर पड़ी। सकुशल है ना? हाँ ठीक है साहब। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पर? भीड़ में धक्की धक्का में गिर पड़ी थी। हाँ, तो एक कोई पैर रख दिया इस पे, सर भी दर्द करने लगा, तो साहब के बुलाया तो एम्बुलेंस वगैरह लाया, एम्बुलेंस से ना। अच्छा, गोंडा से आए हैं और इनका कहना है कि एक महिला थी और इनके साथ वो गिर गई भीड़ भाड़ में और उसके बाद उनको चोट आई है। तो इस तरह से तमाम और भी लोग हैं। माता जी से बात करते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? हरियाणा से भाई। अच्छा, क्या हो गया है? अरे भाई नान खातर गए थे और उड़ पड़िया ताई गए भी को नहीं, तो नहीं तो हुआ हवा मैच की जमाई भीड़े नु कठोरिया था जमाए हम तो इतने दाब लिए जमाए नु कही गए बचा लो रे, कोई नहीं आया भाई। तो कौन है अस्पताल में? कोई भर्ती है? हाँ, दादी दादी भर्ती है। हाँ। कैसी तबीयत उनकी? पता ही नहीं पता है। ये हरियाणा से आई हैं। आप देख सकते हैं कि इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि दादी इनकी कैसी हैं और उनकी क्या तबीयत है। यहाँ पर मौनी अमावस्या के स्नान पर वो नहाने आई थी, लेकिन फिलहाल उनका कोई पता नहीं चला है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरह की यहाँ पर जानकारी मिल रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों को जानकारी तक नहीं मिल पा रही है कि किस तरह की जानकारी है। लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोगों की इस भगदड़ में मौत भी हो चुकी है और यहाँ पर तमाम लोग अपने परिजनों का इंतजार करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब जो है तमाम लोग हैं
जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हुए अस्पताल आए हैं। लेकिन अस्पताल के गेट पर अगर दिखाएं तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अंदर मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं है। जो घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और इसके साथ साथ जो स्टैंपिंग जो वहां पर भगदड़ हुई थी संगम नोज पर, उसके बाद जो है वहां पर जो है अब सामान्य रूप से स्नान चल रहा है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवीन पुरी ने